कहा है कि बहुत उछल रहे हो, अब आपकी बारी है। कि मैं तो हमेशा उछलता रहूँगा, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 4, 10, 15 केस, जेल जाना, जेल रहना, इन सब की हमें परवाह नहीं, क्योंकि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव। सर, जिस तरीके से आज दतिया में एक के बाद एक बात करें, दतिया जिले की बात करें, लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पिछली बार जब विधानसभा का उपचुनाव था तो उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए। आपको क्या लग रहा है कि ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है क्या? देखिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास तो ना सिर्फ दतिया में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हो रहा है। लोकतंत्र को और संविधान को ये लोग मानते ही नहीं है ना। अगर इनका बस चले तो ये तो कल से लोकतंत्र समाप्त कर दें और संविधान को समाप्त कर दें, क्योंकि इनकी सोच ही ये है। वो तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसी बातें, ऐसे वादे, ऐसी लुभावनी बातें लोगों के बीच में की थी कि उनने वोट दे के उनको जिता दिया। अब जहाँ तक बात दतिया की है तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत फ्रस्ट्रेशन में। मैं समझता हूँ उनकी पीड़ा, और उनकी पीड़ा ये है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री का पद तो एक ही होता है। शिवराज सिंह चौहान जी के सामने उनका कद भी उतना बड़ा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सकें। और लेकिन हुआ यह है कि हमारी जो चुनी हुई सरकार थी, कांग्रेस की जनता की चुनी हुई सरकार जो थी, उसको गिराने में जो पैसे का खेल हुआ है उसमें नरोत्तम मिश्रा का बहुत पैसा खर्च हुआ है, और उनको लगता है कि मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए। अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, ठीक कहा आज के कार्यक्रम में हमारे डबरा के विधायक ने कि जब वो नहीं बन पा रहे हैं तो वो पूरी गुस्सा आके दतिया में निकालते हैं। दूसरा, एक और मैं बात जानता हूँ, मेरे ही एक मित्र ने मुझे परसों भोपाल में कहा कि नरोत्तम मिश्रा इससे ज़्यादा कमज़ोर मंत्री कभी नहीं रहे। ये बिल्कुल हकीकत है। आज भारतीय जनता पार्टी में चूँकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं शिवराज जी चौहान को, इसलिए वो पसंद नहीं है, तो आज उनकी हालत यह है कि दतिया के बाहर कहीं भी प्रशासन में, शासन में उनकी कोई पकड़ नहीं है और कोई उनको पूछता नहीं है। तो पूरी पकड़, पूरी धकड़, पूरी दतिया में निकालने का काम करते हैं। राजेंद्र भारती जी को जेल भेजा, उनके पहले सत्येंद्र खरे जी को जेल भेजा, हमारे एक साथी हैं सुरेश झा, बहुत सारे लोगों को जो भी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनको किसी ना किसी बहाने से जैसे ही मौका मिलता है उनको जेल भेज देते हैं। मैं अभी आपको वही बताना चाह रहा था, अगर आप जूम कर सकते हैं तो देखिएगा। अभी मेरी एक FB पे कोई ID जगह जगह कार्यकर्ताओं ने बना रखी है, तो दिनारा के लोगों ने बना रखी है दामोदर फैंस क्लब के नाम से, दामोदर भैया फैंस क्लब या इस टाइप की कोई ID है। अब उस ID को कुछ दिन पहले हैक कर लिया जाता है और पैसों की मांग की जाती है, उसमें नरोत्तम मिश्रा का फोटो लगा दिया जाता है। ये देखिए आप, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। आज इस ID पे लिखा जाता है, मेरे ही नाम से ID बनी हुई है, दामोदर भैया फैंस क्लब दिनारा करेरा, ऐसा कुछ है। और आज उसमें लिखा है कि पता नहीं इस तरफ का कुछ लिखा है कि बहुत उछल रहे हो, अब आपकी बारी है। इसलिए मैंने आज कहा और फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं तो हमेशा उछलता रहूँगा, बाहर रहूँगा तो उछलूँगा, जेल में भेज दोगे तो जेल में भी उछलूँगा, जेल की आंदोलन करके व्यवस्थाएं ठीक करके आऊँगा, जनता के मुद्दे पे जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मुझे इस तरह की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र को ये समाप्त करने का काम करेंगे और हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। चुनी हुई सरकारें और अक्सर नेता घमंड में, सत्ता में के घमंड में आके ये भूल जाते हैं कि वो हमेशा के लिए नहीं बने, वो सिर्फ 5 साल के लिए बने। 5 साल के बाद फिर जनता के बीच में जाना है, और ये तो धोखे की सरकार है, एक्सीडेंटल है। कहीं हमारी कुछ कमियां रह गई और उन्होंने हमारी सरकार को हमसे छीन लिया। इससे भी जनता बेहद नाराज़ है, और अब इसका परिणाम इनको 2023 में और 24 में भुगतना पड़ेगा। तो दतिया के अंदर जितना भी लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास है, जितना भी हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास है, जितनी भी दमनकारी नीति इनकी चलाई जा रही है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे पूरी ताकत के साथ। जिस तरीके से राजेंद्र भारती जी की, पूर्व विधायक जी की आज गिरफ्तारी हुई है, तो कांग्रेस क्या अब अगला आंदोलन करने जा रही है कुछ? निश्चित रूप से आंदोलन की एक श्रृंखला चलेगी। आज जो बात है, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर हम लोगों ने आज जो धरना किया, और आपने देखा 4-4, 5-5 MLA भी उस धरने में आए, सभी पार्टी के नेता एक मंच पे आए, एक सुर में बोले, और सबने ललकारा है इस सरकार को कि अगर आप ये समझते हो कि आप पुलिस की दम पे कांग्रेस की आवाज़ को ख़त्म करोगे, कांग्रेस की उस आवाज़ को जो जनता की आवाज़ है,
तो वो तो हम नहीं होने देंगे। 1 को जेल भेजोगे, 2 को भेजोगे, 4 को भेजोगे, 6 को भेजोगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और अच्छी बात कही हमारे प्रभारी ने, और माननीय कमलनाथ जी का भी ये निर्देश है कि मुकेश नायक जी जो कह रहे थे कि अगली बार अगर किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, और 25 तारीख हम लोगों ने डिक्लेयर ही कर दी, 25 फरवरी, कि 25 फरवरी को हम 20-25 हज़ार 50 हज़ार का लक्ष्य रखेंगे। और उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के 90 विधायकों को यहाँ बिठाला जाएगा। देखो किस किस को गिरफ्तार करोगे, जेल भेजोगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बात सिर्फ राजेंद्र भारती की नहीं है, बात सिर्फ सत्येंद्र खरे की या कांग्रेस के उस कार्यकर्ता या उस नेता की नहीं है जो आज जेल में गया। बात इस बात की है कि जो आपकी मर्जी आपके साथ नहीं खड़ा है वो आप उसको दुश्मन मान लेते हो, जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करता है आप उसको दुश्मन मान के और पुलिस की लाठी के दम पे और उनकी बंदूक के दम पे डराने की कोशिश करते हो केसों से। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 15 केस तो मेरे पास चक्का जाम के और आंदोलनों के किसानों के पहले लगे, 2-4 केस और लग जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और देखिए, जब जब सत्ता ताकतवर होती है वो घमंड में चूर हो जाती है, और जब जब बड़े मीडिया के हाउसेज हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, ये जब तक सत्ता के गुलाम बन जाते हैं तो ऐसे में लड़ाई और संघर्षशील बन जाती है, संघर्ष वाली बन जाती है। लेकिन उस संघर्ष में आनंद आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2, 4, 10, 15 केस, जेल जाना, जेल रहना, इन सब की हमें परवाह नहीं, ना हमें परवाह है, ना कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को परवाह है। अब सब आर पार की। आज आपने देखा कि आज धरना हुआ तो 5-6 घंटे इतनी सर्दी में लोग हिले नहीं, लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। और ऐसी घटना देखिए जब भी होगी आम आदमी को भी बुरा लगेगा, और आम आदमी को बुरा लग रहा है, दतिया की जनता को बुरा लग रहा है कि ये घटनाक्रम जो हो रहे हैं इनके खिलाफ जनता भी हमारे साथ खड़ी होगी, और इसका दुष्परिणाम जो निकल के नरोत्तम मिश्रा जी के लिए आएगा वो 2023 में उनको पता चलेगा। तो यहाँ पर दामोदर यादव जी का बड़ा बयान आ चुका है कि कांग्रेस अब आर पार की जंग लड़ेगी और 2023 में एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ेंगे। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।